अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक बड़ी ही ज़बरदस्त और बहुत ही मेहनत वाली, बहुत ही एक नायाब और बहुत ही ख़ानदानी किस्म की मिक्स सब्ज़ी मतंजन की रेसिपी लेके आई हैं। आपने आज तक बहुत सारी मिक्स सब्ज़ियाँ बनाई होंगी, लेकिन इतनी सारी मिक्स सब्ज़ियाँ आपने कभी भी नहीं बनाई होंगी। तो आइए हम देखते हैं कि इसके लिए हमने क्या क्या कुछ लिया और उनका वज़न कितना कितना है। तो सबसे पहले हमने ली है, ये तकरीब 1.5 पाव के करीब गोभी है। इसको हम बनाएंगे। 1 पाव मटर हैं और 1 पाव गाजरें हैं। एक हमने ली है शिमला मिर्च और आधा किलो आलू हैं और तकरीबन 1 पाव के करीब बंद गोभी है। तो ये तकरीबन आधा पाव के करीब हमारे पास मेथी है और 1 पाव हमने लिए हैं मूंगरे। तो ये हमारे पास एक गुड्डी पुदीने की है। तो इसके अलावा ये देखिए, हम 2 अदद टमाटर का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारा अदरक इस्तेमाल करेंगे और इसमें ये देखें जी, हमारे पास लहसुन के जवे हैं छिले हुए, 2 अदद नींबू का इस्तेमाल करेंगे और कुछ हरी मिर्चें इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अलावा जो इसमें ख़ास शाही मसाला जात हैं वो हम शामिल करेंगे। वो आप इसमें शाही मसाला ज़्यादा हम शामिल करेंगे। आप चाहें तो इनमें से कोई भी मसाला इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर इस्तेमाल करेंगे तो इस सालन का, इस हंडिया का ऐसा ज़बरदस्त मज़ा आएगा कि आपके भी जो उंगलियां हैं वो दांतों के नीचे आ जाएगी और खाने वाले तो हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ बना दी है मास्टर जी ने। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास ये है मेथी दाना। ये आधा चम्मच मेथी दाना है और आधा चम्मच सौंफ का है। 1 चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया है और ये अजवाइन है आधी चम्मच, ये लाजमी इस्तेमाल करनी है। और ये 1 चुटकी 2 चुटकियाँ कलवंजी की हैं और ये राई है, सरसों मस्टर्ड बीज, ठीक है। और ये ज़ीरे का 1 चम्मच है और ये साबुत मिर्चें हैं हमारे पास 5 से 6 अदद। और ये बहुत ही ख़ास चीज़ है, ये बहुत ख़ास चीज़ है, ये मोरिंगा के पत्ते हैं। आपने मोरिंगा का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन मोरिंगा कभी ऐसे सब्ज़ी में पकाकर खाया नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे। कैसे शामिल करेंगे, किस तरह शामिल करेंगे, किस किस स्टेज पे शामिल करेंगे, किस जगह पे शामिल करेंगे, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को स्किप करके ना देख सकें। आपने अगर एक स्टेप भी मिस कर दिया तो यकीन करें कि आप इतनी मज़ेदार सब्ज़ी की तरकीब बनाने से रह जाएंगे। तो आइए सब्ज़ी अपना इसको बनाने के बाद इसको बनाने का तरीका शुरू करते हैं। तो लीजिए जी, सारी की सारी सब्जियां हमने काट ली हैं। तो इन सारी सब्जियों को काटने के बाद देखिए कितना प्यारा ये मंजर नज़र आ रहा है। आपने भी ऐसे ही करना है कि सारी सब्जियां सबसे पहले काट लेनी है। अब कौन सी सब्ज़ी किस वक्त पे डालनी है, कैसे डालनी है, कैसे इसको पकाना है, ये मैं रेसिपी में आपको बताऊँगा। तो आइए अब हम अपनी आगे की रेसिपी को शुरू करते हैं। कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखते हैं और इसको पकाना शुरू करते हैं। तो ये देख लें जी, हमने सारी चीज़ें अलग-अलग काट कर प्यारी सी करके रख ली हैं। ये बंद गोभी है, ये सारी चीज़ें देख लें आप। ये मूंगरे देखें कितना प्यारा इसका स्टाइल नज़र आ रहा है आपको। तो सब चीज़ें काट ली हैं। तो आइए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ऑयल। तो करीब 1 पाव के करीब हम इसमें ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा हम इसमें डालेंगे प्याज, जैसा कि आम तौर पे हम करते हैं। तो इसको गर्म होने तक हम देखते हैं। तो लीजिए जी, हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें डालते हैं हम सबसे पहले प्याज डालेंगे। ये माशाल्लाह देखें इतना ही गर्म होना चाहिए। तो गर्मा गर्म लोहे की कढ़ाई में आज हम मिक्स शाही सब्ज़ी बना रहे हैं आपके सामने। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार होगी और ऐसी तरकीब आज से पहले यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं दी होगी। हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, देखेंगे कि बिल्कुल प्यारा सा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि हमने बनाया था। ये बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लें ऐसे। तो अब हम इसको इसमें तकरीबन 1 मिनट तक इसको लाइट ब्राउन करेंगे ऐसे ही। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट वो भी लाइट ब्राउन हो चुका है। तो इसलिए अब हम ये मसाला जार डालेंगे जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो इनको एक ही बार में सबको डालकर तकरीबन 1 मिनट तक हम इनको भी इसी में फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही इनकी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे तो अब इसमें हम फिर शामिल करेंगे दूसरी चीज़ें।
ये जी ये हमारे जो स्पाइसेस थे जो वो भी ब्राउन हो चुके हैं और उन्होंने हल्की हल्की खुशबू छोड़नी शुरू कर दी। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें मटर। तो जैसे मैंने डालने हैं तरतीब वाइज, आपने भी वो सब्ज़ियां ऐसे ही तरतीब से डालनी है, फिर कहीं जाके ये सब्ज़ी मज़ेदार किस्म की बनने वाली है। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना और वीडियो को भगा भगा कर नहीं देखना है। तो ये देखेंगे मटर हमारे तकरीबन भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे गाजरें जो हमने बारीक बारीक काट के रखी हैं। ये अब हम गाजरें और इसके साथ ही हम गाजरों के साथ ही मूंगरे भी शामिल कर देंगे। मूंगरे भी थोड़े से सख्त होते हैं, ये ज़रा देर से गलते हैं, इसलिए हम इनको पहले ही गला लेंगे। तो ऐसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप जो है सारी सब्जियां इसमें डालनी है, ताकि कोई भी चीज़ जो है ना और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और देखना है कि कौन सी सब्ज़ी किस जगह पे डालनी है। तो लीजिए मूंगरे भी और गाजरें भी थोड़ी सी नरम हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे, हमारे पास बंद गोभी है जिसको हमने बिल्कुल बारीक काट के रखा हुआ है। तो अब डाल देंगे हम इसमें बंद गोभी और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। ये तो ये अब इनको थोड़ी देर तक हम भूनेंगे। तो अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। ये तो टमाटर डाल दिए हमने। तो लेंगे अब टमाटरों को भी हम थोड़ा सा इसमें मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरह ऐसे। तो थोड़ी देर तक इनको पकाएंगे, बाद में शामिल करेंगे हम इसमें। ये हमारे पास गोभी हमने जो ली थी, अब इसमें गोभी को शामिल कर देंगे। ये थोड़ी सी चटनी हमने बना के रखी थी, ये इसमें डालेंगे। इसका बहुत ही मज़ेदार ये स्वाद आता है इसमें। और इसके साथ ही हम शिमला मिर्चें हमारे पास एक अदद बड़ी वाली काट के रखी थी, इसको भी हम इस मौके पर इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे इसके साथ ही हमारे पास जो मेथी कटी हुई थी और मेथी के साथ ये हरी मिर्चें हैं, तो इनको भी हम इसी मौके पर डाल देंगे। तो इसको पकाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे लीमू का जूस, जो लीमू काट कर हमने उसका निकाल लिया था ये। तो इस मौके पर अब हमने लीमू शामिल कर दिया। इसको तकरीबन हमने 5 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जो दही था हमारे पास। ये देखिए, तो दही तकरीबन 1.5 पाव दही है। आप ना भी दही शामिल करें तो कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ आप स्किप कर सकते हैं जो आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च के और 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर हल्दी का और 1 चम्मच डालेंगे नमक का। तो ये सब चीज़ें डालनी है। नमक, मिर्च और हल्दी आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। तो कम या ज़्यादा जितनी आपकी सब्ज़ी होगी उसी हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। करीब 10 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें हमारे पास जो पुदीने के पत्ते हमने काटे थे वो इसमें डाल देंगे। और पुदीने के पत्ते डालने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक और मज़ीद इसको इसी घी में और मसाला जात में भूनेंगे। तो लीजिए जी 15 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह भून लिया है। पानी इसका खुश्क हो चुका है और सालन ने ये देखें घी को छोड़ दिया है। यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा धनिया। तो धनिए से इसकी अपनी ही एक खुशबू और इसका जायका बनेगा। तो अब धनिया डालने के बाद हम इसको तकरीबन 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक, जैसे आपकी हंडिया हो उसी वक्त तक दम देंगे। तो मैं यहाँ पर तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए दम दूंगा। तो 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे तो ये इंशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शाही सालन हमारे सामने तैयार हो चुका होगा। तो ये आप हम इसको ढाँप देते हैं। तो लीजिए जी 10 मिनट तक हमने इसको दम दे दिया है। तो 10 मिनट के बाद उठाते हैं दम को और ये देखें कि हमारे
जो बिल्कुल सब्ज़ी हमारी सारी की सारी सब्ज़ियां जो बिल्कुल गल कर तैयार हो चुकी हैं। ये देखें आलू है, आलू सबसे सख्त होते हैं, ये देखें जी बिल्कुल गल कर तैयार हो चुके हैं। तो अब इसको हम निकालते हैं एक प्लेट में।